Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work at your home with me, myself Ina, and welcome to my channel. So today we will discuss the magnetic effect of current. We will take different kind of conductor like a straight wire, like a coil or solenoid, on which we are going to find out how much amount of magnetic field or magnetic force induced there. ओके इन 1820 हैंस क्रिस्टन ऑस्टिन एक एक्सपेरिमेंट क्लास में कर रहे थे और उन्होंने देखा कि अचानक से जैसे ही उन्होंने वायर कंडक्टिंग वायर के पास में वो एक कंपास को लेकर गए तो उन्होंने देखा कि अचानक से निडल में डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो गया और जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया वैसे ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई। सो ये एक्सपेरिमेंट को जब आगे प्रोसीड किया गया तो बहुत सारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की थ्योरी आगे देखने को मिली, लाइक एम्पियर लॉ हमें मिला, लॉरेंस फोर्स हमें मिला, साथ में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस मिली ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो दीज ब्रिलियंट थ्योरीज वाज इवॉल्व्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ this magnetic effect of current. Starting our important topic, let's study a basic rule which is known as Ampere's swimming rule, which represent the magnetic field direction. Okay, so पहले हम इस basic concept को clear कर लेते हैं. Let's assume the diagram. हमने एक मार्कर एज्यूम कर लिया है, करंट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, इस तरह से मूवमेंट होगी. लेट्स अज्यूम कि एक स्विमर है जो इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है. और इसके नीचे हमने क्या किया, वायर के नीचे कंपास को प्लेस कर दिया है जो कि क्या डायरेक्शन को बताएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी. जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तब तक जो निडल की डायरेक्शन होगी, जो निडल डायरेक्शन शो कर रही होगी वो करेगी अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल की तरफ, ठीक है. लेकिन जैसे ही इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा वैसे ही निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी. अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी शोन बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर. जैसे ही स्विमर अपनी लेफ्ट हैंड साइड को मूवमेंट करेगा, जैसे कि अज्यूम हमने डायग्राम में दिखाया है आपको, तो ये हमारा स्विमर था, ठीक है. इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये किस तरह से मूवमेंट होती है, इस तरह से, राइट. सो हमारी पहले कैसी थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी. लेकिन जैसे ही स्विमर स्विमिंग स्टार्ट करेगा, ये कह लीजिए कि करंट फ्लो, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा जो अर्थ का नॉर्थ साउथ होगा, अभी वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक वायर के अंदर जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको फील करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब जो डिफ्लेक्शन होगा ना, दैट विल बी शोन बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर. लेफ्ट हैंड साइड कैसे मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से, है ना. आप ऐसे मूवमेंट करते हो स्विमिंग के ड्यूरेशन में. सो नॉर्थ साइड भी क्या होगा, अब डिफ्लेक्शन शो करेगा और ये अब साइड क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्थ विल बी शिफ्टेड टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड साउथ क्या हो जाएगा, इस तरफ को आपके फ्रंट साइड ऑफ द स्विमर आ जाएगा. समझ आया. तो डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ विल बी, पहले इस तरीके से था, अर्थ की नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर था, अभी डिफ्लेक्शन करके नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा, स्विमर की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न कर जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक. अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट विल बी योर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. वन विल बी योर वायर, सेकेंड विल बी योर कंपास एंड थर्ड विल बी योर कार्डबोर्ड. करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर, हम सबसे पहले कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल कर लेंगे और इसके अंदर से एक वायर को पास कर देंगे, ठीक है, और आउटर सर्किट से कनेक्ट कर देंगे. लेकिन अभी हमने ऑन ऑफ नहीं किया है सर्किट को. आउटर सर्किट मीन्स आप बैटरी का सोर्स लगा दीजिएगा, साथ में आप एमीटर लगा सकते हो फॉर मेजरिंग द करंट. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्किट हम क्या करेंगे, कंपास को लेकर आएंगे और अपने कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे. अभी हमने करंट को स्टार्ट नहीं किया, सो कंपास अभी शो करेगी हमारे अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल को. लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया तो अब क्या होगा, जो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना फ्रॉम B to A, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपर डायरेक्शन. करंट फ्लो करना शुरू करेगा हमारी वायर के अंदर से और वैसे ही आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगी और कुछ लाइंस क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके कंपास नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर. अभी हमने पढ़ा है ना एम्पियर स्विमिंग रूल में, तो ऐसे ही होगा. तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड द वायर. ओके, सो अब डायग्राम में आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड द
इनर साइड ऑफ द सर्कल। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इन द अपर डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका जो निडल के ऊपर होगा, अभी नोट्स आउट इस तरीके से था, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा वैसे ही डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगी हमारी निडल, किस तरीके से, ऐसे, ओके। ये हो जाएगा उसका नोट एंड दैट विल बी साउथ व्हेन करंट इज इन द अपर डायरेक्शन, ओके। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना बच्चा, तो वैसे ही डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स हो जाएगा। समझ आ गया आपको। अब मान लीजिए अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही रखी हुई थी, ठीक है, एक ही कंपास रखी हुई थी। लेट्स अज्यूम हमने 10 कंपास को एक साथ रख दिया, तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये क्या बना लेंगे, इस तरीके से आपका एक सर्कल पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, डन। सो हमने जब आपकी बहुत सारी निडल्स को साथ में रखा तो आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन इस तरह का पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे बच्चा, यहां से निकल के इस तरह से सर्कल आ जाएगा। अगर आप बहुत सारी कंपासेस को रख दोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी क्या होंगे, छोटे छोटे से सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो धीरे धीरे सर्कल्स क्या होते जाएंगे, बड़े होने शुरू हो जाएंगे। होल क्या हो जाएगा, एक सर्कल के सेंटर की तरह हो जाएगा और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से निकल कर आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चा, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, एंड द ग्रिपिंग कर्ल्स होंगी, फिंगर कर्ल होगा, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर में करंट अपर डायरेक्शन में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और अगर आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, उल्टी डायरेक्शन में आ जाएंगी। अब अगर करंट इस तरह से अपर डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो ये कर्ल्स बन रही है, ठीक है, ये कर्ल्स बन रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। सो कैसे बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि अब करंट हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, चेंज। अब ये क्या हो गई, बैक साइड पे जा रही है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल, ओके। सो राइट हैंड थंब रूल आपने अच्छे से समझ लिया है ना। डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, थंब विल रिप्रेजेंट द direction of current and the curl will represent the direction of magnetic field, current carrying straight wire, understand। so यहाँ से आपने दो रूल्स पढ़ लिए हैं बच्चा, one is your एम्पियर स्विमिंग रूल, second is your right hand thumb rule। अब right hand thumb rule को यूज करके हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कितना आ रहा होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी तो निकालना जरूरी है ना। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है यूर बी, कैपिटल बी से किया जाता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। अब मान लीजिए किसी वायर में करंट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो डेफिनेटली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वहां पर क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में होगा, राइट। अगर आप ये जो डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप वायर से दूर चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सो जो B होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, right। So capital B is directly proportional to your current and inversely proportional to the distance, ठीक है, perpendicular distance from that point, understand। when we eliminate this directly proportional sign we have to put a constant over there, that is your mu naught upon में 2 pi I upon r, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I अपॉन r। अब म्यू नॉट होता है दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। Permeability is important topic in electromagnetism, which value is fixed, that is 4 pi into 10 की power minus 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी इंड्यूस्ड एट ए पॉइंट, ओके। अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाता है तो कितना मैग्नेटिक फोर्स वो लगाएगी, कितना मैग्नेटिक फोर्स हमें फील होगा, दैट इज द परमेबिलिटी ऑन द फ्री स्पेस, ठीक है। दैट इज गिवन बाय द ओलिवर हेविसाइड इन 1885, okay, and the value it is fixed, that is 4 pi into 10 की power minus 7 Henry per meter square, or you can use Newton per meter square,
So we will put the value of mu naught upon 2 pi. You can put pi value, that is 22 by 7 or 3.14. Current which are inducing in the conductor, and radius r is the perpendicular distance of the point where we are going to find out the magnetic field. Okay.